गॉड मिनिस्ट्री के मेंबर हजरात हैं, इन सब को मेरी तरफ से सलाम। आप सबकी सलामती हो। और इसी तरह मेरे अजीजों, खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने फिर आज हमें इकट्ठा किया और उसके नाम को जलाल मिले। और इसी तरह मेरे अजीजों, आज हमारा जो टॉपिक है खुदा के पाक कलाम में से जो हम देखेंगे वो ये है कि यीशु मसीह आपको अपना दोस्त बनाता है। यानी हमारा जो टॉपिक है वो ये है, यीशु मसीह आपको अपना दोस्त बनाता है। और कौन कौन उसका दोस्त बनना चाहता है, आज हमें इस बात पे गौर करना है, सोचना है। और हम इस कलाम में से सीखेंगे कि कौन कौन से उसके दोस्त बन सकते हैं और क्या रिक्वायरमेंट है खुदा की कि वो हमें दोस्त बनाता है। हम खुदा के पाक कलाम में से देखेंगे, पहली आयत को हम देखेंगे, यूहन्ना की इंजील उसका 15वां बाब उसकी 14 और 15 आयत को देखेंगे, गौर करेंगे खुदा के पाक कलाम में। जो कुछ मैं तुमको हुक्म देता हूं, अगर तुम उसे करो तो मेरे दोस्त होगे। और 15वीं आयत में लिखा है, अब से मैं तुमको नौकर ना कहूंगा, क्योंकि नौकर को नौ क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि तुम्हें मैंने दोस्त किया है, यानी दोस्त बनाया है। मेरे जीजो, आज हम इस बात पे गौर करते हैं कि जो दोस्त होता है उसके लिए कई ऐसे दोस्त होते हैं कि जो सिर्फ उनसे दिल की बात नहीं की जाती, और कुछ ऐसे दोस्त होते हैं कि उनके साथ दिल की बात भी कर ले तो आपको डाउट नहीं होता कि शायद ये जो मेरी बात मैं करूंगा इसके साथ तो कहीं लीक आउट तो नहीं होगी कोई ऐसी मेरी क्योंकि हमारे में खूबियां भी हैं और हमारे में खामियां भी हैं। और कुछ ऐसे दोस्त होते हैं कि जो आपकी खूबियों को कोशिश करते हैं कि लोगों तक नुमाया हो, और कुछ लोग होते हैं कि आपकी खामियों को मजाक मजाक में कहीं ना कहीं पे कर देते हैं ताकि वो आपको बेइज्जती करवाने के लिए। लेकिन मेरे अजीजों, हम इस बात पे आज यीशु मसीह की जो बात है उसको देखते हैं कि वो हमारे साथ क्या सा रवैया करना चाहता है, क्या हमारे साथ प्यार करना चाहता है। यानी जो दोस्त है उसे आशना यार यानी महबूब महबूब भी कहा जाता है। यानी वो महबूब जिससे हमारा एक महबूब है अपनी महबूबा से प्यार करने वाला हो। और इसी तरह यीशु मसीह जो महबूब है वो अपनी दुल्हन से प्यार करने वाला दूल्हा है। हम उसकी दुल्हन है, हम उसकी महबूबा है। और इसी तरह मेरे अजीजों, वो दोस्त हमारे साथ प्यार करना चाहता है जबकि हम इन बातों पर अमल करें। पहले यहाँ पे जो वो कहता है कि हमें इस बात को गौर करना है कौन कौन उसका दोस्त बन सकता है। आज पहले यहाँ पे वो बात करता है, जो कुछ मैं तुमको हुक्म देता हूं, अगर तुम उसे करो तो मेरे दोस्त होगे। यानी रिक्वायरमेंट खुदा की जो है वो यहाँ पे यीशु मसीह की यही है कि जो बातें मैंने तुम्हें कही हैं, अगर तुम उस पर अमल करोगे तो फिर मेरे दोस्त होगे। और मेरे अजीजों, जिनका हुक्म दिया है, यानी वो साबित करता है कि दोस्त के साथ अगर हम दोस्ती उसी वक्त ही कायम रहती है जब एक दूसरे की बात सुनी जाए और उसकी बात पर अमल किया जाए। अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त की बात को नजरअंदाज करता है तो वो दोस्त दूसरे दोस्त की आंखों से नीचे उतर जाता है। तो इसी तरह मेरे जीजो, आज यीशु मसीह अपनी आंखों से नहीं उतारना चाहता हमें। वो लोग वही उतरेंगे जो उसके हुक्मों पे अमल नहीं करते, जो उसके हुक्मों पे अमल नहीं करें। कहते जो कुछ मैं तुमको हुक्म देता हूं, अगर तुम उसे करो तो मेरे दोस्त कहलाओगे। हम मेरे अजीजों किसी ना किसी बहाने से बच नहीं सकते, खुदा के कलाम से उसके हुक्मों से बच नहीं सकते। इसी तरह कहता है कि हम उसके दोस्त हैं, बल्कि दुनिया के सामने हम दिखा सकते हैं, यानी दुनिया के सामने हम दिखा सकते हैं कि हम दोस्त हैं, लेकिन हकीकत में
हम उसके दोस्त बहुत मुश्किल है बने, क्योंकि मेरे जीजो हमारे इतने मसाइल हैं, इतनी परेशानियां हैं, इतने हम जिंदगी में लिए फिरते हैं, हजारों गम लिए फिरते, एक जान होती हमारी और हजारों गम हम लेके बैठे होते हैं। तो जब हम हजारों गम लेके बैठेंगे, इधर से भी गम, उधर से भी गम, माँ का गम, बाप का गम, रिश्तेदारों का गम, बीवी का गम, बच्चों का गम, ये सारे गम हम लेके बैठे, तो फिर महबूब के साथ हम कैसे प्यार कर सकते हैं मेरे जीजो? यस्सु के साथ कैसे हम उसके दोस्त कैसे बन सकते हैं? दोस्त के लिए वक्त निकालना पड़ता है मेरे जीजो। दोस्त कहता है मेरे लिए वक्त निकालो। और इसी तरह कोई भी दोस्त हो, अगर उसको आप वक्त नहीं देंगे तो आपसे दोस्ती कायम नहीं रह सकती। इसी तरह मेरे जीजो 10वीं आयत में यहाँ पे वो कहता है, खुदा के पाक कलाम में हम देखते हैं इसी बाप की 15वें बाप की, कहता है अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे, जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया और उसकी मोहब्बत में कायम हूं। कितनी बड़ी बात यहाँ पे यीशु मसीह कर रहा है। किसी बात से हम बच नहीं सकते, किसी बात से हम खुदा से किनारा नहीं कशी कर सकते। वो हमें लपेटने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, वो हमें इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है अपनी एक जान जो है आपकी, इसको आप बांटो ना, यानी इतना ना बांट दो कि मेरे लिए भी आपके लिए वक्त ना रहे। और मेरे अजीजों होता ही ऐसे ही है कि हम हजारों गम लेके बैठे होते दुनिया पे, लेकिन आज उसके प्यार का दर्द ले ले मेरे अजीजों। आज खुदा के कलाम का दर्द ले ले अपने अंदर, उसके हुक्मों को। यानी वो कहता है कि मैंने बाप का हुक्म माना। यहाँ पे कहता है 10वीं आयत में, कहता है खुदा के पाक कलाम में हम यहाँ पे देखेंगे 10वीं आयत में लिखा है, अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे। सिंपल सी बात है। अगर आज कौन कौन उसका दोस्त बनना चाहता है? अगर कोई दोस्त बनना चाहता है तो उसके लिए सिंपल बात है कि मेरी मोहब्बत में कायम रहो, जैसे मैं अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया और उसकी मोहब्बत में कायम हूं। अगर आप भी उसकी मोहब्बत में, उसकी फेलोशिप में उसके साथ प्यार करना चाहते हैं, उसके साथ प्यार की प्यार दिया पिंगा पाना चाहते जे, तो मेरे जीजो आज उसके साथ प्यार करना सीखे, उसके हुक्मों को देखे। कहता मैंने बाप के हुक्म को माना, तो आप भी मेरे हुक्मों को मानोगे तो मेरे साथ मोहब्बत में कायम रहोगे। इसी तरह मेरे अजीजों अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे मेरे अजीजों। खुदा की मोहब्बत, यस्सु की मोहब्बत, बाप की मोहब्बत बेटे में, और बेटे की मोहब्बत अपनी कलीसिया में, अपनी दुल्हन में, अपनी महबूबा में। और मेरे अजीजों आज अगर आप उसकी महबूबा हैं, अगर आप उसकी प्यारी हैं, अगर आप उसकी प्यारी खून खरीदी हैं, दुल्हन हैं, उसका इंतजार कर रही हैं, तो फिर ये मेरे अजीजों दुनिया हमारे पांव की ठोकर पे होनी चाहिए। हमें दुनिया की फिक्र नहीं होनी चाहिए, हमें दुनिया की हर वक्त अपनी सर पे फिक्रें लेके ना फिरते रहें, बल्कि उसके हुक्मों की फिक्र रखें, उसके हुक्मों में कायम हो जाएं, उसकी मोहब्बत में कायम हो जाएं, ताकि मेरे अजीजों खुदा का जलाल आपकी जिंदगियों में काम कर सके। और इसी तरह मेरे अजीजों हम देखते हैं मत्ती मत्ती की इंजील और उसका 12वां बाप और उसकी 50 आयत में यहाँ पे क्या लिखा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, तेरा शुक्र हो। क्योंकि मेरे अजीजों हवाले मैं खुद ही पढ़ूंगा, क्योंकि अक्सर कई बार कईयों के पास मुश्किल होती है। मैं पढ़ता हूँ खुद ही। यहाँ पे लिखा है खुदा के पाक कलाम में 50वीं आयत में, हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा के पाक कलाम में इस तरह लिखा हुआ है, 50वीं आयत में हम देखते हैं, लिखा लेकिन मुझे, हालेलुया, थैंक यू जीसस। 12वें बाप की हम देखेंगे मत्ती और उसकी 50वीं आयत में यहाँ पे लिखा है, वहां
हालेलुया शिबा बल्ला रा 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 सी ना 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 सी। क्योंकि जो कोई मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माँ है। मेरे अजीजों, यहाँ पे खुदावन यीशु मसीह कहता है, क्योंकि जो कोई मेरे बाप यानी आसमानी बाप की मर्जी पर चले, यानी यहाँ पे वो महबूब जो है या दोस्त जो है हमें अपनी दोस्ती से भी और आगे लेके जा रहा है, एक कदम आगे और किया उसने। वो कहता है कि मेरे बाप की मर्जी, यानी वो कहता है यहाँ पे, कहता है मेरे बाप की मर्जी, क्योंकि जो कोई मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलेगा वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माँ है। और मेरे अजीजों, इसमें हम देखते हैं कि मेरा भाई मेरी बहन, हम अक्सर अपने रिश्तेदारों की बात करते हैं, हम अपनी माँ की बात करते हैं, हम अपने भाई की बात करते हैं, हम अपने अजीजों रिश्तेदारों की बात करते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने तो एक साइड पे रख दिया सबको, सबको। इवन के जो भी उसके भाई भी थे, बहनें भी थी, उसकी माँ भी थी, लेकिन एक साइड पे कर दिया है। और यहाँ पे हम इस चौंका देने वाली बात को हम देखते हैं। यानी यहाँ पे वो कहता है कि मुझे जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पे अमल करता है वही मेरा भाई, चाहे वो किसी कौम से हो, चाहे वो मसीह हो या ना हो, चाहे वो कोई और कौमों में से बेशक हो, कोई और कबीलों में से हो, कोई और नस्लों में से हो, बस वो मेरे बाप की मर्जी को पूरा करने वाला हो, मेरे हुक्मों को मानने वाला हो। यीशु की मोहब्बत में उसके आज मेरे जीजो गैर कौमों को भी दावत है कि वो भी दोस्त अगर बनना चाहते हैं यीशु मसीह का, तो इस रूल्स के ऊपर चले और वो उसके दोस्त बन सकते हैं। और इसी तरह ये रूहानी महफूम जो था मेरे जीजो, वो चौंका देने वाली बात थी, चौंका देने वाली बात यहाँ पे नजर आ रही हमें। और यहाँ पे यीशु जो एक मोड़ पे आ गया है, यानी मकस्सा मरियम जो थी और उसके जो भाई थे इस्राएली भाई, यानी इस्राएली जो थे वो भी उसके भाई थे, और उस मकस्सा मरियम में से भी जो बेटे थे बेटियां थी उसके बारे में भी यहाँ पे लिखा है, यानी खूनी रिश्तेदार भी थे उसके। और इसी तरह मेरे जीजो, अब तक वो अपनी खिदमत की हदों को उसने महदूद रखा हुआ था। पहले कहता था कि मैं इस्राएल की खोई हुई भेड़ों तक था, लेकिन उसने फिर अब यहाँ पे अपनी जो खिदमत के दायरे को वसी किया, बड़ा किया थोड़ा, और वो यह कहा कि जो मेरे बाप की मर्जी पर अमल करेगा वो मेरा भाई भी है, वो मेरी बहन भी है, वो मेरी माँ भी है। अब जो माँ की जो परस्तश करने वाले लोग हैं वो क्या सोचेंगे? अब उनको तो इस बात पे सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए कि वो कहता है मेरी माँ वही है जो अगर कोई गैर कौम से भी अगर आके मेरी बाप की मर्जी को पूरा करती हो, मेरी माँ है। यीशु मसीह ये कह रहा है। और मेरे अजीजों, इसी तरह वो इस बात को कहता है कि खोए हुए यानी खोई हुई भेड़ों की तरफ आ रहा है। मदूद अपनी जो खिदमत थी उसको वसी खिदमत कर दी, मगर वाज़े अब बताता है कि अपने लोगों के साथ वो चाहता है कि कबूलियत हो, दूसरी कौमों से बेशक आए लेकिन कबूल करने वाले हों। और मेरे अजीजों, फरीसी जो थे वो इल्जाम लगा रहे थे कि वो शैतान, यानी यीशु मसीह को ये कहते हैं इसमें बालजबोल की जो है वो रूह है, यानी ये शैतानी रूह से ये सब कुछ करता है। तो यीशु मसीह ने उनको कहा भी था, क्या शैतान शैतान को निकाल सकता है? कभी नहीं। और इसी तरह मेरे अजीजों उस पे इल्जाम लगाते थे कि इसमें तो शैतान है, इसमें तो बालजबोल की बदरू है, यानी वो उसके उसके मुवक्किलों से उनके साथ ये उन बदरुओं से ये उन रूहों से काम लेता है। तो मेरे अजीजों, आज भी मसीही लोगों को बहुत से लोग यही समझते हैं जादूगर है, लेकिन मेरे अजीजों, हम जादूगर नहीं हैं, हम तो जादू को तोड़ने वाले हैं। हमारे ये इख्तियार है हमारे पास कि हम जादू को तोड़ देते हैं यीशु के नाम से। यीशु के नाम से जादू तोड़ने की ताकत हमारे पास है। और इसी तरह
मेरे अजीजों, यीशु मसीह को भी लोग कहते थे, मगर आज भी दुनिया में हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह के खिलाफ कितनी बातें लोग करते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, वो उन्होंने आज तक ना यीशु को जाना है और ना खुदा के कलाम को समझे हैं। इसी तरह मेरे अजीजों, यीशु एक नए निजाम को यहाँ पे कायम कर रहा है, मजबूत कर रहा है। यानी रिश्ते के साथ, बनी इसराइल के साथ एक बंध जो था, यानी उसका बंधन था, उसको उसने वसी किया। और इसी तरह वो जो पाबंदी थी इस्राएल के घराने तक महदूद था, लेकिन उसने यहाँ पे उसको बढ़ाया, उस दायरे को वसी किया, और उसका जो रहम भरा दिल था, और मेरे अजीजों, हम वतनों के लिए, लेकिन इस बार में बाप में उसने अलग रिश्ता जाहिर किया है। उसका नतीजा साफ नजर आता है। इसराइल से के उसे कबूल जो कर नहीं कर रहे थे, तो उसने मेरे अजीजों उसको और वसी कर दिया, कि चुनाचे वो उन लोगों की तरफ रजू करेगा जो उसे कबूल करेंगे। और यहाँ पे कहता है, जो मेरे बाप की मर्जी पर अमल करता है, वो मेरा वो मेरा वो मेरा खूनी खूनी रिश्ते के साथ बता रहा है, यानी वो मेरा भाई है, मेरी बहन है। और इसी तरह रूहानी लिहाज से, खूनी लिहाज से रिश्ते की साबकत ले गया मेरे अजीजों। यानी यहाँ पे जो उसका रूहानी रिश्ता था, रूहानी रिश्ता भी बढ़ाया उसने। पहले ये खूनी रिश्ता था, बनी इसराइल कौम के साथ उसका खूनी रिश्ता था, उसके माँ के साथ खूनी रिश्ता था, उसकी बहनों के साथ खूनी रिश्ता था, उसके भाई के साथ खूनी रिश्ता था, मगर उस खूनी रिश्ते को उसने रूहानी रिश्ते में बदल दिया। और मेरे अजीजों, इसीलिए कहता है कि अब तुम मेरे दोस्त हो। और मेरे अजीजों, उसकी दोस्ती में अगर आपने जाना है, तो पहले उसके हुक्मों पर अमल करें, क्योंकि वो बाप की मर्जी को पूरा करता है। उसने बाप की मर्जी को पूरा किया, आप यीशु की मर्जी को पूरा करें, ताकि आप उसके दोस्त बन जाए मेरे अजीजों। इसी तरह यहूदी हो या गैर कौम, जितने भी लोग हैं, खुदा की फर्माबरदारी करेंगे, तो मेरे अजीजों उसके दोस्त बन जाएंगे, उनका मसीह के साथ रिश्ता कायम होता जाएगा। और इसी तरह मेरे अजीजों, इस वाक्य के बयान के साथ ही हम देखते हैं कि पहले हम यीशु की माँ के बारे में दो दो बातें देखेंगे यहाँ पे यीशु की माँ के बारे में, कि जहां तक यीशु की हजूरी में रसाई हासिल करने का तल्लक है, मुकद्दसा मरियम को कोई इम्तियाजी इस्तकाम इस्तकाक हासिल नहीं था, यानी उसे ये नहीं था। और दूसरी बात, इसमें दूसरा निकात ये है कि यीशु के भाइयों का जिक्र मरियम के दायमी कुंवारेपन की तालीम पर ज़रबकारी लगता है। यहाँ पर मफ़हूम बहुत मजबूत है कि वो मरियम की हकीकी बेटे थे, इसलिए माँ की तरफ से यीशु के भाई थे। सहीफों में के दूसरे तरफ हम हवाले कुछ देखते हैं कि हवाले क्या कहते हैं, क्योंकि मेरे अजीजों, हम इस कॉन्टेक्ट को देखते हैं कि हम उस रिश्ते में कैसे बढ़ सकते हैं। यानी उसने यहाँ पे रिश्ता बताया। यहाँ पे हम देखते हैं जबूर की किताब और उसका 69 हम देखेंगे, जबूर उसकी 8 वर्सेस। यहाँ पे लिखा है खुदा के पाक कलाम में, मैं अपने भाइयों के नजदीक बेगाना बना हूं, और अपनी माँ के फर्जंदों के नजदीक अजनबी। यानी यहाँ पे हम पुराने अहदनामे से भी देखते हैं कि यीशु मसीह के यहाँ पे माँ के बारे में और भाइयों के बारे में यीशु मसीह खुद यहाँ पे बता रहा है। उसकी गवाही यहाँ पे हमें मिलती है कि वो कहता है, यहाँ पे यीशु मसीह कहता है कि मैं अपने भाइयों के नजदीक बेगाना हुआ। लेकिन वो यीशु मसीह उस रूहानी रिश्ते को और बढ़ा रहा है। वो कैसे बढ़ा रहा है? वो कह रहा है कि यहाँ पे जो मेरे बाप की मर्जी को पूरा करेगा, वही मेरा भाई, वही मेरी बहन, वही मेरी माँ है। और मेरे अजीजों, हमारे साथ वो रिश्ते को और बढ़ाता जाता है और कायम कर रहा है। इसी तरह मेरे अजीजों, जबूर 38 में हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है खुदा के कलाम में 11वीं आयत में, कहता है, मेरे अजीज और दोस्त मेरी बला में अलग हो गए, और मेरे रिश्तेदार दूर जा खड़े हुए।
यानी यहाँ पे शहादत दे रहा है यीशु मसीह, खुद कह रहा है कि मेरे जो रिश्तेदार हैं वो दूर खड़े हो गए हैं, मेरे अजीज दूर खड़े हो गए हैं। और मेरे अजीजों, इसी तरह यहाँ पे वो कहता है कि मेरे अजीज और दोस्त, मेरी बला, यानी जब मैं मुश्किल में हूं, बला में हूं, यानी इस सलीबी करब में था वो यीशु मसीह, या दुख में था, तो सैड पे हो गए थे। कोई किसी के लिए मरने के लिए तैयार नहीं था हुआ कि शायद वो कहे कि जी मैं यीशु के लिए आ जाऊंगा। यानी अयूब में भी हम इसके हवाला देखते हैं। चंद हवाले मैं बताता हूँ, और चंद मैं वैसे ही बता दूंगा आपको। यहाँ पे अयूब 19 में हम देखेंगे, उसकी 13वीं आयत में लिखा है, उसने मेरे भाइयों को मुझसे दूर कर दिया और मेरी जान पहचान मुझसे बेगाना हो गए। यानी उसके जो अजीज रिश्तेदार थे वो उससे बेगाना हो गए। वो कहता है कि मेरे भाइयों को मुझसे दूर कर दिया, यानी उसके भाई जो थे उससे दूर हो गए। और इसी तरह वो अपने घर में आया और उसके घर वालों ने उसे कबूल ना किया। यूहन्ना की इंजील उसकी यूहन्ना की इंजील उसकी 11वीं आयत में लिखा हुआ है, पहले बाब की 11वीं आयत में है कि मैं अपनों में आया, मेरे अपनों ने मुझे कबूल ना किया। यानी वो बनी इसराइल कौम ने उसे कबूल ना किया। फिर उसके जो अपने भाई थे उन्होंने कबूल ना किया। और इसी तरह मेरे अजीजों कहता है, तूने दोस्त, जो उसके दोस्त अहबाब थे, वो उसे, यानी उसे अंधेरों में डाल दिया। और इसी तरह ज़बूर 88 में लिखा हुआ है। ये मेरे अजीजों, ये सारे हवाले हमें इसलिए हमें मिलते हैं, यहाँ पे पता चलता है क्योंकि वो कहता है कि वो बड़ाई का बेटा था, यानी वो यूसुफ बड़ाई का ये बेटा है। तो इसमें हिकमत कहाँ से आ गई? यानी हम देखते हैं मत्ती की इंजील उसके 13वें बाब में यहाँ पे कहता है कि ये तो वो वही है जो बड़ाई का बेटा है। 55 आयत में यहाँ पे लिखा, क्या ये बड़ाई का बेटा नहीं? और इसके भाई, इसकी माँ का नाम मरियम, और इसके भाई यकूब और यूसुफ और शमौन और यहूदा नहीं? यानी यहाँ पे उसके भाइयों का हमें जिक्र मिलता है। यानी वो उसके जो भाई थे उसके साथ। लेकिन मेरे जीजो, हम इन सारी बातों को इसलिए यहाँ पे बता रहा हूं मैं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि मकस्सा मरियम के और बेटे बेटियां नहीं थे। लेकिन मेरे जीजो, बाइबल उसकी बताता है कि उसके बेटे भी थे और उसकी बेटियां भी थी, और मकस्सा मरियम के भाई बेटे भी थे। अब अक्सर लोग ये कह देते हैं कई बार कि जी वो तो अगर बेटे होते तो सलीब पे आते, उसके पास उससे बात करते, और उसे क्यों अकेला क्यों छोड़ देता? तो मेरे जीजो, आज मेरी इस बात को समझना चाहिए कि लोगों के आज भी माँ बाप जो हैं वो ओल्ड होम में बेचारे धक्के खा रहे हैं। क्यों धक्के खा रहे हैं ओल्ड होम में? कि उनके बच्चे क्या नहीं है? उनके बच्चे भी हैं, उनकी बेटियां भी हैं, उनके सब भी हैं, लेकिन कोई किसी को संभालता ही नहीं है। आज भी नहीं संभाल रहे। और लोगों के देखो जाके ओल्ड होम भरे पड़े हैं। तो आज हमें इस मिसाल को देखने की जरूरत है कि उस वक्त भी यीशु ने अपनी माँ की फिक्र की, अपने शागिर्द को कहा कि इसको जो है तू संभालना। तो इसीलिए वहां पे उसे पता था कि जो मेरे भाई आज मुझ पे यकीन नहीं लेके आए, आज मेरी बातों पे यकीन नहीं किया, क्योंकि एक उसके भाई यकूब ने, वो भी उसके आसमान पे उठाए जाने के बाद कबूल किया उसे। आज भी मेरे जीजो, इस बात को देखना है। कहते हैं अगर तुम उसे कबूल करो, यानी अगर तुम उसे कबूल करो तो मेरे दोस्त हो। अगर तुम इन बातों को कबूल करो, इन बातों पे अमल करो, तो फिर तुम मेरे मेरे साथ कायम हो सकते हो। और मेरे जीजो, आज हमें इस बात को देखना, क्या मुसीबतें हमारे दरमियान में नहीं आ सकती।